हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2025 के जितना भी लोगों को दिया गया है सभी को डिस्कस करेंगे। साथ में नोबेल पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार के इतिहास से लेते हुए अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी कवर किया गया है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो जो है कि थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है, क्योंकि वीडियो को हम लोग पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज भी देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का टेस्ट भी आपके लिए रखा गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो उस क्वेश्चन का जवाब बड़े ही आराम से आप दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों, हम लोग नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में देखेंगे। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। पुरस्कार वितरण जो है स्टॉकहोम स्वीडन करता है, ये ध्यान में रखना है। कुल 5 क्षेत्रों में केवल शांति का जो पुरस्कार होता है ओस्लो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। जो है कि पुरस्कार का वितरण सभी 6 क्षेत्रों में 10 दिसंबर को किया जाता है। 10 दिसंबर को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो अल्फ्रेड नोबल थे, यानी कि जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, उनका पुण्यतिथि होता है और इसीलिए 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है। नोबेल पुरस्कार का इतिहास संक्षेप में देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन आविष्कारक जो कि अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, जिन्हें जो कि डायनामाइट के आविष्कारक भी थे, ने अपनी वसीयत में 1895 में की थी। उन्होंने अपने अधिकांश धन को ऐसे पुरस्कारों को देने के निर्देश दिया जो मानवता के सबसे बड़ा लाभ पहुंचाते हों। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैं ऊपर बताया हूं कि 1901 से शुरुआत किया गया है नोबेल पुरस्कार का। कुल 5 श्रेणियों में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है कि 1901 से ही दिया जा रहा है। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है, 1969 से शुरू हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा नॉर्वे में चुना जाता है। उसके बाद भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के पुरस्कार को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस करता है। चिकित्सा का नोबेल जो है कि कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। उसके बाद साहित्य का नोबेल स्वीडिश एकेडमी करती है। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार में सोने का पदक, एक डिप्लोमा और नगद इनाम शामिल होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे कुछ भारतीयों के नाम जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कुल 5 भारतीय हैं जो कि भारत के मूल निवासी रहे हैं, इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया है। हालांकि नोबेल पुरस्कार पाने वाले और भी भारतीय हैं, लेकिन वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, अन्य देशों के जो है कि नागरिकता पा गए थे। ठीक है, लेकिन ये लोग मूल निवासी थे, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इन्हें जो है कि साहित्य का नोबेल दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। आपको नीचे इमेज भी क्रम से लगा हुआ है। उसके बाद सीवी रमन है, 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला, जो कि पहले भारतीय हैं जिन्हें फिजिक्स का नोबेल मिला था रमन इफेक्ट के लिए। उसके बाद मदर टेरेसा को 1979 में 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, उसके बाद अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का जो है कि नोबेल मिला। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको नीचे दिख रहे होंगे इमेज में सभी लोग। तो दोस्तों, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 2025 में जितने लोगों को नोबेल मिला हुआ है। तो पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे, पहले नंबर पर चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में कुल 3 लोगों को 2025 का नोबेल दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 लोग जो है कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं 2025 के। इसमें मैरी ई ब्रूनको जो है कि अमेरिका की हैं, मैरी ई ब्रूनको आपको इमेज में दिख रही होंगी यहाँ पर। उसके बाद फ्रेड राम्सडेल, ठीक है, अमेरिका के ये भी हैं, ये दूसरे नंबर पर दिख रहे होंगे आपको। उसके बाद सिमोन सगागुची, ये जापान के हैं, जिन्हें कि मेडिसिन का नोबेल मिला है। यानी कि ये 3 लोग शामिल हैं जिनको मेडिसिन का नोबेल मिला हुआ है। यहां पर मैं कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश किया हूं जो आपको कुछ काम जरूर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि देखिए चिकित्सा का यहां पर जो है कि स पकड़िए और यहां पर देखिए एम्स, ठीक है, स मिल जाएगा। उसके बाद ची से यहां जो है कि च है। उसके बाद को से क, यानी कि ची की स। ठीक है, यानी चिकित्सा में ध्यान दीजिएगा सगागुची, ची से चिकित्सा। उसके बाद राम्सडेल यानी कि फ्रेड राम्सडेल, स आया है यहाँ पर, तो यहाँ
सौ, ठीक है। उसके बाद को से की यानी कि चिकित्सा का, इन तीनों लोगों को पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए, ठीक है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे भौतिकी के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर जो है कि फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिनमें जॉन क्लार्क हैं। जॉन क्लार्क ब्रिटेन के हैं। उसके बाद मिशेल एच डेवरेट फ्रांस के हैं। तीसरे नंबर पे हैं जॉन एम मार्टिनियस, ये अमेरिका के हैं, ठीक है। इन तीनों लोगों को भौतिकी का नोबेल 2025 दिया गया है। 2025 के भौतिकी का नोबेल मिला हुआ है। क्यों मिला है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है, टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज हेतु दिया गया है भौतिकी का नोबेल इन 3 लोगों को। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, जॉन क्लार्क, मिचेल एच डेवोरेट, उसके बाद जॉन एम मार्टिनियस, ठीक है, ये अमेरिका के हैं। अगला है रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में जो है कि 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें है सुसुमु कितागावा। सुसुमु कितागावा ये जापान के हैं। उसके बाद रिचर्ड रॉबसन। रिचर्ड रॉबसन जो है कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद ओमर एम यागी। ओमर एम यागी जो है कि ये भी जो है कि अमेरिका के यानी कि जॉर्डन के रहे हैं। अमेरिका दोनों जगह की इनकी नागरिकता है। क्यों दिया गया है इनको जो है कि रसायन का नोबेल? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन तीनों लोगों को रसायन का नोबेल दिया गया है 2025 का। सुसुमु कितागावा, फिर नाम देख लीजिए, जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। ओमर एम यागी जो है कि यहां पर मैं फिर एक ट्रिक आपको बताना चाहूंगा। जैसे देखिए रसायन, यहां पर स आया है तो सुसुमु रॉबसन, तो रा देखिए रॉसन, ठीक है, ब हटा दें तो रसायन यहां बनता है रॉबसन से, ठीक है। स से रसायन में स आता है। सुसुमु कितागावा और रॉबसन रसायन। उसके बाद यागी यानी कि यागी से आग आता है। आग जो होता है कि रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए यहां पर यागी से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सुसुमु कितागावा जो है कि जापान के हैं, केमिस्ट्री पाए हुए हैं। रिचर्ड रॉबसन जो है कि आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद उमर एम यागी, ये कहाँ के हैं? जॉर्डन और अमेरिका के। अगले नंबर पे है शांति का पुरस्कार, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है कि 2025 का मिला हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। मारिया कोरोना मचाडो, ये नाम बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ये वेनेजुएला की हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। क्यों दिया गया है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार? तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन लाने में उनके अथक प्रयासों के लिए जो है कि शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 का। देखिए यहाँ पर कोरिना आया है। कोरिना, आपको ध्यान होगा कोरोना, ठीक है। कोरोना काल में एकदम शांति, पूरी दुनिया में शांति हो गया था, एकदम शांत हो गया था पूरा दुनिया, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। और क्या हुआ था? तबाही मचा हुआ था, ठीक है, तबाही मचा। तो कोरोना मचाडो, तो शांति का पुरस्कार किसको मिला है? कोरिना मचाडो को, यानी मारिया कोरिना मचाडो को। कहाँ की है? वेनेजुएला की। और इसमें काफी जो है कि न्यूज में ही है, क्योंकि इन्होंने अपना शांति का जो है कि नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। और इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कि अमेरिका राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति को बंधक बना लिया है, इसलिए काफी चर्चा में है, ठीक है। आगे देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल, इकोनॉमिक्स का जो है कि नोबेल 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें जोएल मोकिर अमेरिका के हैं। उसके बाद फिलिप अगियन फ्रांस के हैं। उसके बाद पीटर हाविट, एक कनाडा के हैं। 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है 2025 का। कब का? 2025 का। नाम एक बार और रिपीट कर लीजिए, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, उसके बाद पीटर हाविट, ठीक है। किस लिए दिया गया है? तो नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के योगदान के लिए इनको जो है कि अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 का दिया गया है। अगला जो है लास्ट है साहित्य का। साहित्य का नोबेल 2025 का दिया गया है लाजलो क्रास्नोहोरकोई। क्रास्नोहोरकोई, लाजलो क्रास्नोहोरकोई कहाँ के हैं? ये हंगरी के हैं, ठीक है, जिनको लिटरेचर का जो है कि नोबेल प्राइज दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो दूरदर्शी साहित्यिक रचना के लिए जो अराजक और आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है, इसके लिए इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है 2025 का। अब दोस्तों हम लोग जो है कि इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनेंगे, एमसीक्यू उसको हम लोग देख लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है 2025 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो जैसा कि मैं बताया हूं, मारिया कोरोना मचाडो जो है कि 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। कहाँ की है? वेनेजुएला का। नेक्स्ट है 2025 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो 2025 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है कि मैरी ई ब्रुनको, उसके बाद फ्रेम रैम्सडेल, और जैसा कि मैं नाम से बताया हूं, एक बार फिर ट्रिक आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर मैरी ई ब्रुनको आया है, को से किया गया चिकित्सा का, उसके बाद एम्स आया है, आधा मौलक के स है, उसके बाद चिकित्सा, ठीक है। उसके बाद सगागुची से चिकित्सा वाला, ठीक है। ये तीनों लोग चिकित्सा का नोबेल मिला हुआ है इनको, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 2025 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो इसमें जॉन क्लार्क हैं, उसके बाद है मिचेल एच डेओरेट, उसके बाद जॉन एम मार्टिनियस, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जोएल मोकिर अमेरिका के हैं, उसके बाद फिलिप अगियन, उसके बाद पीटर हाविट, यानी कि इस तरह से इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केमिस्ट्री का जैसा कि मैं ट्रिक भी बताया हूं कि सुसुमु कितागावा, ठीक है, जापान के हैं। जैसा कि बताया सुसु यानी 2 बार स आया है, रसायन का स, उसके बाद राबसन ब हटा दे तो रसायन बन जाएगा, ठीक है, रसन, ठीक है, रसायन बन जाए, जिससे आपको ट्रिक पकड़ा रहा है। आप इसको ध्यान में रखेंगे तो ऐसे कोई इसका तार्किक तो कारण नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में जब देखेंगे क्वेश्चन को तो आप पकड़ लेंगे इसको। उसके बाद उमर एम यागी, ठीक, आग, जैसा कि मैं बताया हूं आग रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये तीनों लोगों को रसायन का नोबेल दिया गया है 2025 का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है 2026 के साहित्य अर्थात लिटरेचर का पुरस्कार किसे दिया गया है नोबेल? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लाजलो क्रानोसहोरकोई, ठीक है, जैसा कि मैं बताया हूं हंगरी के हैं। इनको जो है कि साहित्य का पुरस्कार दिया गया है, लाजलो क्रानोसहोरकोई, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, थोड़ा टेढ़ा नाम है, 2-3 बार रिपीट कर लेंगे आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन का मैं टेस्ट रखा हूं, उसको देख लेते हैं। आज का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की परंपरा कब से शुरू हुआ है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।